सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी अब एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हल्की सी मजाकिया घटना भी रिश्तों के बीच छुपी हुई भावनाओं को बाहर लाने वाली थी। घर का माहौल सामान्य था, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा छोटा सा खेल खेला जो दो दिलों के बीच की दूरी को कम करने वाला था। साहब अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, किसी काम में व्यस्त, और तभी अचानक घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। एक छोटी सी चूहिया पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी, और इसी छोटी सी बात ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पहले तो सबको यह सिर्फ एक मामूली बात लगी, लेकिन जिस तरह से वह चूहिया एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी, उसने सबको परेशान कर दिया। तभी अचानक वह सामने आ गई, और जिसे देखकर वह घबरा गई। उसने बिना कुछ सोचे सीधे साहब का हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में सब कुछ जैसे थम गया। साहब हैरान थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। उन्होंने घबराकर पूछा कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह सिर्फ डर के मारे साहब का हाथ कसकर पकड़े खड़ी रही। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साहब पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डर की वजह सिर्फ एक छोटी सी चूहिया है, तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन हालात ऐसे थे कि मजाक का समय नहीं था। वह बार बार कह रही थी कि हाथ छोड़ो, लेकिन दूसरी ही तरफ खुद उनका हाथ पकड़े हुए थी। यह ऑकवर्ड मोमेंट दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी पैदा कर रहा था। साहब ने मजाक में कहा कि आखिर वह उसका हाथ क्यों छोड़े जब वह खुद उसे पकड़े हुए है। यह सुनकर उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला असर दिखा, लेकिन डर अभी भी उस पर हावी था। तभी उसने अचानक कहा कि दरवाजा बंद कर दो। साहब एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने पूछा कि दरवाजा क्यों बंद करें, लेकिन उसका जवाब सिर्फ डर था। उसे लग रहा था कि अगर दरवाजा बंद हो गया तो वह चूहिया अंदर नहीं आएगी। साहब ने पहले मना किया, लेकिन उसकी हालत देखकर आखिर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दोनों एक छोटे से कमरे में अकेले रह गए। बाहर की दुनिया जैसे रुक गई और कमरे के अंदर सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज बाकी थी। यह पल सीधा साधा जरूर था, लेकिन उनके रिश्ते के लिए बहुत अहम था, क्योंकि पहली बार दोनों इतने करीब खड़े थे कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसी डर के बीच उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। साहब के पास खड़े होकर उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सुरक्षित है। यही इमोशनल सीन इस लेटेस्ट एपिसोड को खास बना रहा था। साहब भी पहली बार उसे इस तरह देख रहे थे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे मासूमियत थी। साहब के दिल में हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा। वह अब सिर्फ उसे एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना रही थी। लेकिन तभी उसने घबराकर कहा कि दरवाजा मत खोलना, क्योंकि रास्ते में खतरा है। साहब ने हैरानी से पूछा कि आखिर खतरा क्या है, और जब उसने धीरे से कहा कि बाहर चूहिया है, तो साहब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह सुनकर वह और नाराज हो गई। उसे लगा कि उसका डर मजाक बन रहा है, लेकिन साहब ने पहली बार महसूस किया कि उसकी यह मासूम हरकत कितनी प्यारी है। यही रोमांटिक कॉमेडी मोमेंट कहानी को एक नया रंग दे रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबरा गई और ज्यादा साहब के करीब आ गई। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। साहब ने महसूस किया कि यह डर सिर्फ चूहिया का नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डर थे जिन्हें वह दुनिया से छुपाती आई थी। शायद अकेलेपन का डर, शायद खोने का डर, या शायद किसी अपने के दूर हो जाने का डर। यही इस फैमिली ड्रामा की खूबसूरती थी कि छोटे छोटे पलों में भी गहरी भावनाएं छुपी होती थीं। साहब ने धीरे से उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वह उसके साथ हैं। यह सुनते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसी राहत के साथ उसके दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। क्या यह सिर्फ भरोसा था या कुछ और? यही सवाल अब कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। दूसरी तरफ साहब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें उसकी चिंता होने लगी है, क्यों उसकी आंखों के आंसू उन्हें बेचैन कर देते हैं, और क्यों उसकी मुस्कान उन्हें सुकून देती है। यह एहसास उनके लिए नया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी घटना उनके दिल की दुनिया बदल सकती है। लेकिन यही तो इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड की खासियत थी कि हर छोटी बात एक बड़े मोड़ की शुरुआत बन जाती है। कमरे के बाहर हलचल बढ़ रही थी। बाकी घर वाले यह सोचकर परेशान थे कि दरवाजा बंद क्यों है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर सिर्फ एक चूहिया की वजह से दो दिलों के बीच की दूरी कम हो रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जिस पल दरवाजा खुलेगा, सबकी नजरें उन दोनों पर होंगी और सवाल भी उठेंगे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किस्मत उन्हें करीब लाना चाहती थी? यही अपकमिंग ट्विस्ट अब कहानी को और दिलचस्प बना रहा था। वह अब भी साहब के करीब खड़ी थी,
और जब उसे एहसास हुआ कि वह कितना करीब आ चुकी है तो वह झटके से पीछे हट गई। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने नजरें झुका ली। साहब ने भी पहली बार अपनी नजरें चुराईं। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बाहर से फिर आवाज आई कि दरवाजा क्यों बंद है। यह सुनकर वह फिर घबरा गई। उसे लगा कि अगर सबने उन्हें इस हालत में देख लिया तो बहुत सवाल होंगे। साहब ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, क्योंकि अब डर चूहिया का नहीं था बल्कि लोगों की बातों का था। यही सोशल प्रेशर इस कहानी को और रियलिस्टिक बना रहा था। आखिरकार साहब ने दरवाजा खोला। बाहर सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। सबके चेहरों पर सवाल थे। किसी ने मजाक किया, किसी ने शक की नजर से देखा। वह शर्म से जमीन में गड़ गई। साहब ने माहौल संभालने की कोशिश की और कहा कि अंदर सिर्फ एक चूहिया थी। सब हंसने लगे, लेकिन कुछ नजरें ऐसी थीं जो इस पल के पीछे की सच्चाई को महसूस कर चुकी थीं। खासकर वह लोग जो समझते थे कि इन दोनों के बीच कुछ बदल रहा है। और सच यही था कि कुछ बदल चुका था। उस छोटे से कमरे में बिताए कुछ मिनटों ने दोनों के रिश्ते की दिशा बदल दी थी। अब उनके बीच सिर्फ औपचारिकता नहीं रही थी, अब एक कनेक्शन था, एक एहसास था जो धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या यह प्यार इतना आसान होगा? क्या परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या दोनों अपने दिल की बात समझ पाएंगे? यही सवाल अब इस सीरियल की कहानी को और मजबूत बना रहे थे। दूसरी तरफ कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि जिस चूहिया ने यह सब शुरू किया वही एक बहाना बन गई थी किस्मत का, ताकि दो लोग करीब आ सकें। लेकिन हर प्यार की शुरुआत आसान नहीं होती। आने वाले दिनों में गलतफहमियां, परिवार की रुकावटें और पुराने राज उनके रास्ते में खड़े होने वाले थे। साहब अब अपने कमरे में अकेले बैठे उसी पल को याद कर रहे थे। उन्हें बार बार उसका डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था और यह याद उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ वह भी अपने कमरे में बैठी उसी पल के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जब वह साहब के पास थी तो उसका डर कैसे खत्म हो गया था। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का एहसास था या दिल का रिश्ता बनने की शुरुआत? यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कहानी को और गहरा बना रहा था। घर के बाकी लोग भी अब इस बदलते रिश्ते को महसूस करने लगे थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ को शक था और कुछ इस रिश्ते को बनने से रोकना चाहते थे। लेकिन अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां दिल की आवाज को दबाना मुश्किल था। एक छोटी सी चूहिया ने जो खेल शुरू किया था वह अब दो दिलों की कहानी बनने वाला था। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक राज है, हर खामोशी के पीछे एक तूफान है और हर मोड़ पर ऐसी सच्चाई खड़ी है जो सब कुछ बदल सकती है। और अब जब दोनों के दिलों में नए एहसास जन्म ले चुके हैं तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर आने वाले तूफान इसे तोड़ देंगे? क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसकी मंजिल अब भी बहुत दूर है। और अब हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब आगे क्या होगा?